गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू कंप्यूटर क्लास। स्टूडेंट, इससे पहले हमने पढ़ा था मॉनिटर, सीपीयू, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट क्या है, कंट्रोल यूनिट क्या है, कंप्यूटर मेमोरी और कीबोर्ड के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कि स्विफ्ट की क्या होता है, स्विफ्ट की क्या होता है, इसके कार्य क्या होते हैं। There are two shift key on the keyboard. हमारे कीबोर्ड में दो शिफ्ट की होते हैं, एक यहाँ और एक यहाँ। One is on the left side of keyboard and there is on the right side ऑफ द कीबोर्ड। कह रहा है कि एक जो है वो लेफ्ट साइड में होता है और एक जो है वो राइट साइड में होता है। हमारे कीबोर्ड में शिफ्ट की जो है एक लेफ्ट में होता है और राइट में होता है। शिफ्ट की इज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विथ अदर की। इसका यूज जो है वो अदर की के साथ किया जाता है, जैसे अल्फाबेटिकल लिखना हो या न्यूमेरिक लिखना हो। When you use shift key with alphabet key, you will get capital letter। जैसे आप लिख रहे हैं ए लिख रहे हैं और ये आपको स्मॉल में लिखना है, लेकिन ये जो है वो कैपिटल में लिख रहा है। तो जब आप शिफ्ट की के साथ ए को दबाएंगे, जब आप इसके साथ इसको दबाएंगे तो ये स्मॉल ए लिखेगा। सिमिलरली व्हेन यू यूज शिफ्ट की विथ नंबर की, सेम प्रोसेस नंबर की के साथ भी होता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे दिया रहता है, तो उसके साथ सिंबल भी दिया रहता है, जैसे @ जो भी है सारे सिंबल्स भी दिए रहते हैं नंबरों पे। यू विल गेट द सिंबल्स रिटन एबव नंबर। तो इन सिंबलों को लिखने के लिए जो होता है, हम शिफ्ट के साथ नंबर की को प्रेस करते हैं। जैसे 1 पे मान लीजिए @ है, तो अगर हमें @ लिखना है तो हम शिफ्ट के साथ 1 को दबाएंगे, तो ये हमारा @ टाइप होगा। You should use left shift key when only one letter capital is needed। शिफ्ट की से जो क्या है, हम एक ही वर्ड को कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं। अगर ये हम स्मॉल में लिख रहे हैं और इसको हमें कैपिटल में लिखना है, तो हम शिफ्ट के साथ इसको कैपिटल में जो है वो लिख सकते हैं। Use caps lock key when entry word is to be written in capital letter। लेकिन when मतलब जब हम कैप्स लॉक को ऑन करते हैं, और कैप्स लॉक को जब ऑन करके हम एंट्री करते हैं तो सारी चीजें जो है अल्फाबेटिकल लिखता है। नेक्स्ट है स्पेस बार। नेक्स्ट है आपका स्पेस बार। स्पेस बार क्या होता है? स्पेस बार इज द लॉन्गेस्ट की ऑन कीबोर्ड। स्पेस बार जो होता है वो आपके कीबोर्ड का जो है सबसे बड़ा की होता है। इट यूज टू पुट ब्लैंक स्पेस बिटवीन वर्ड। इसका उपयोग जो है वो शब्दों के बीच में गैप देने के लिए किया जाता है। जैसे लिखना हो आपको रवि इज, तो बिना स्पेस के आप लिखेंगे तो एक ही में लिखेगा रवि इज। अब वही जब आप स्पेस बार यूज करेंगे तो ये रवि यहाँ लिखेगा, उसके बाद स्पेस
कर्सर कंट्रोल की। कर्सर कंट्रोल की, इसको हम लोग एरो की भी बोलते हैं। कर्सर कंट्रोल की आर आल्सो कॉल्ड एरो की। कर्सर कंट्रोल की को जो है हम एरो की भी बोलते हैं। एरो की भी हम इसे बोलते हैं। दे आर यूज्ड टू मूव द कर्सर इन एनी डायरेक्शन। कर्सर मतलब क्या होता है? एक जब सिस्टम आप देखेंगे तो मॉनिटर पे आप एक छोटा सा जो होता है एरो, जो तीर के टाइप में होता है पॉइंट, ये आप चारों तरफ घुमाते हैं और जो भी चीज आपको ओपन करनी होती है आप उस पे ले जाके क्लिक करते हैं तो ये ओपन होता है। दे आर यूज्ड टू मूव द कर्सर इन द एनी डायरेक्शन। जो कर्सर को है वो किसी भी दिशा में घुमाने के लिए आपका एरो की का यूज होता है। देयर आर 4 एरो की फॉर अप डाउन लेफ्ट राइट। 4 एरो की होते हैं जो है एक लेफ्ट के लिए, एक राइट के लिए, एक अप के लिए और एक डाउन के लिए। प्रोसेसिंग द की विल मूव द कर्सर इन द सेम डायरेक्शन। कह रहा है कि हम इसे प्रेस करके सेम डायरेक्शन में भी मूव करा सकते हैं, यानी ले जा सकते हैं। अब बारी आती है इंटर की। इंटर की क्या होता है? इंटर की is used to take the cursor to the next line when you finish typing a sentence. It is also used to execute on your command. Execute on your command. Enter की देखिए, जब हम लिखते हैं मान लीजिए दिस इज ए बॉय, ये एक सेंटेंस लिख दिया आपने, यह एक लड़का है। अब जो है हमें अगली लाइन में अगले सेंटेंस को लिखना है। तो जब अगली लाइन में हमें लिखना होगा तो हम जैसे ही एंटर की प्रेस करेंगे तो हमारा जो पॉइंट यहाँ क्लिक कर रहा होगा वो यहाँ आ जाएगा। और यहाँ आने के बाद जब आप टाइप करेंगे तो अब वो यहाँ से लिखेगा। बैक स्पेस है, बैक स्पेस, बैक स्पेस की है एन एरो प्रिंटेड ऑन इट। कह रहा है कि बैक की पे जो है तीर का निशान बना हुआ होता है। बैक स्पेस की इज यूज्ड टू इरेज योर मिस्टेक्स। इसका उपयोग जो है जो शब्द आप टाइप करते हैं उसमें अगर कोई गलती होती है या कोई भी चीज आप जो यहाँ डाटा एंटर करते हैं और उसमें गलती होती है उसको इरेज करने के लिए यानी मिटाने के लिए किया जाता है। सपोज दैट रवि आपकी स्पेलिंग ये होती है और आपने ये लिख दिया। अब आपको लगा कि ई जो है वो गलत है, ई के जगह पे जो है वो आई होनी चाहिए। तो बैक स्पेस को जब हम अपने पॉइंट पे यहाँ लाएंगे और एंटर करके जब यहाँ बैक स्पेस हम दबाएंगे तो ये जो है ई आपका मिट जाएगा और वहाँ आई जो है लिख सकते हैं।
It erases the character to the left of cursor. यह जो है शब्द के बाईं तरफ आप लाके जब इसको करेंगे तो ये इरेज करता है। जिस शब्द को आपको इरेज करना होगा उसके बाईं तरफ इसको आपको लाके और जब आप स्पेस की को एंटर करेंगे तो ये जो है आपके उस शब्द को मिटा देगा। नेक्स्ट है डिलीट की। नेक्स्ट है डिलीट की। डिलीट की है डिलीट written on it. Delete key is also used to erase your mistake that you make while typing on a computer. It erases the character to the right of cursor. दे रहा है कि डिलीट की जब कोई चीज आप लिखते हैं, लिख दिया आपने दिस लिख दिया, आपको लगा कि हाँ दिस नहीं लिखना है, हमें दिस की जगह ही लिखना है। और इसको जो है हमें डिलीट करना है दिस को। तो दिस को डिलीट करने के लिए हम जो है पॉइंट को पहले यहाँ लाएंगे और यहाँ लाने के बाद जो है हम डिलीट की जैसे ही एंटर करेंगे दबाएंगे डिलीट की को, तो ये जो है दिस जो है वो डिलीट हो जाएगा। और दिस को डिलीट करने के लिए जो है पॉइंट को किधर लाएंगे तो राइट साइड में। राइट साइड में किसी भी शब्द के जब हम अपने पॉइंट को रख के और डिलीट की दबाएंगे तो वो इरेज हो जाएगा, मिट जाएगा। अगला है माउस। माउस क्या होता है? ये घर में रहने वाला माउस नहीं है, सिस्टम के साथ रहने वाला माउस है। तो माउस इज ए पॉइंटिंग डिवाइस। माउस जो है वो पॉइंटिंग डिवाइस है। पॉइंटिंग डिवाइस का मतलब ये छोटी सी एरो होती है पॉइंट, जिसे हम मूव कराते हैं किसी फाइल को ओपन करने के लिए। जिस डायरेक्शन में हमें ले जाना रहता है उस डायरेक्शन में जाने के लिए हम माउस से जो है इस पॉइंट को मूव कराते हैं। ए लॉन्ग वायर कनेक्टेड माउस एंड सीपीयू। एक लंबे तार के साथ जो है माउस सीपीयू से कनेक्ट होता है। ए माउस हैज 2 बटन एंड व्हील इन सेंटर। जो है माउस में 2 बटन होते हैं आपके। माउस जो है आपके 2 बटन होते हैं, लेफ्ट और राइट, और बीच में जो है एक मूव करने के लिए सेंटर में जो है बटन रहता है, व्हील रहता है, यानी चक्के की तरह, चक्का नुमा। माउस एक्शन। अब ये जो है माउस काम कैसे करता है? तो when you click left mouse button once and release, it is a left click, and when you click right mouse button once and release, it is a right click। कह रहा है कि जब हम लेफ्ट की को एक बार दबाते हैं, जब हम लेफ्ट की को एक बार दबाते हैं तो ऑप्शन जो है वो रिलीज होता है। It is a left click, and when you click right mouse button, और इसके साथ जब हम फिर से राइट की को दबाते हैं once and release, तो वह ओपन हो जाता है। It is a right click, एक राइट क्लिक दबाने से। उसके बाद दे रहा है डबल क्लिक। When you press the left key mouse button twice very quickly and release, it is double click। जब हम
लेफ्ट की को 2 बार दबाते हैं तो वो किसी फाइल को बहुत तेजी से खोलता है और उसे हम डबल क्लिक करते हैं। अब इसी में है ड्रैग एंड ड्रॉप। There are when an item is to be moved from the option to another on the monitor, drag and drop method is used। कह रहा है किसी ऑप्शन पे हम ले जाके अपने मॉनिटर के स्क्रीन पे ले जाके किसी भी फाइल को जब हम मूव कराते हैं और उसे ड्रॉप कर देते हैं यानी हाइड कर देते हैं। ड्राइंग मीन्स टू होल्ड एंड आइटम्स बाय प्रेसिंग द माउस बटन एंड मूविंग द माउस टू ए डिफरेंट पोजीशन व्हिल होल्डिंग द प्रेस्ड बटन। मान लीजिए हमारी यहाँ एक फाइल खुली है और हमें इसको हटा के दूसरी फाइल खोलनी रहती है। यहाँ एक ऑप्शन दिया रहता है मिनिमाइज। इससे जो है मिनिमाइज होता है, इससे जो है फुल स्क्रीन होता है और इससे जो है आपकी जो फाइल खुली हुई होती है वो कट जाती है। तो जब हम इस पे लाके करते हैं तो ये फाइल जो है स्टार्ट रहती है लेकिन सिस्टम के एक कोने में आके रुक जाती है और हम जो है वहाँ अपनी दूसरी फाइल जो हमें खोलनी रहती है खोल लेते हैं। उसके बाद फिर हमें उसको भी ड्रॉप करना होता है तो हम वही प्रोसीजर अपनाते हैं। मीन्स टू रिलीज द माउस बटन एट द डिजायर्ड लोकेशन, यानी जिस भी लोकेशन पे हमें जाके जो हमें काम करना होता है तो हम ड्रैग एंड ड्रॉप से ही करते हैं। यानी खुली हुई फाइल को हम ड्रॉप कर देते हैं और जो नई फाइल खुलनी रहती है उसे हम वापस खोल लेते हैं। देयर आर अदर डिवाइस रिलेटेड टू कंप्यूटर। कंप्यूटर का से रिलेटेड अदर डिवाइस जो जरूरत पड़ने पर ही यूज होता है। प्रिंटर एक ऐसा ही डिवाइस है कि जब कोई डाटा हमें लिखित रूप में लेनी रहती है या ग्राफिक रूप में लेनी रहती है तो हम प्रिंटर का यूज करते हैं। तो स्टूडेंट प्रिंटर क्या है, माइक्रोफोन क्या है, स्पीकर क्या है, यूपीएस क्या है, मॉडेम क्या है, सीडी रोम क्या है, इन सब के बारे में जो है अगले क्लास में जानेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।